वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने एक बटन बनाया था और उसके क्लिक करने पे हमने रिस्पॉन्ड करवाया था अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था रिस्पॉन्डिंग ऑन क्लिक। ठीक है, तो आज की वीडियो है चेंजिंग वेबसाइट कंटेंट। ठीक है, तो हमें वेबसाइट के कंटेंट चेंज करने हैं बेसिकली कैसे, एक क्लिक करने पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कोड। ये मैं हटा देता हूँ सारा। ठीक है, आपको लिख के दिखाऊंगा दोबारा सारा कुछ। तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे चेंजिंग वेबसाइट कंटेंट, ठीक है, ये बना लिया है और मैं इसे अब रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये मैंने फाइल बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड। ठीक, और ये भी दे रहा हूँ इस टेक्स्ट को, तो मैं ID दे रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट सेव कर देता हूँ और एक बटन लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बटन लेके आ रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, एक बटन लेके आया और बटन को मैंने एक ID दे दी है। ठीक है, तो ID मैंने दे दी है फर्स्ट बटन। ओके, फर्स्ट बटन नहीं देते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं इससे वो देते हैं। एक काम कर देता हूँ, माई से छोटी सी ID देता हूँ, नहीं फिर ज़्यादा लिखना पड़ता है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ चेंज टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका नाम होगा। तो सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या लिखे आए हैं। तो यहाँ पे एक हेलो वर्ड आ चुका है हमारा पैराग्राफ। एक बटन बनाया हमने चेंजिंग टेक्स्ट, उस पर क्लिक कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके इस कंटेंट चेंज कराने हमें। तो क्या कंटेंट, मतलब कि पैराग्राफ के कंटेंट चेंज करवाएंगे हम, ये हेलो वर्ड, बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। ठीक है, तो चलिए स्क्रिप्ट लिखते हैं अपनी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है सबसे पहले, तो वही अपना पुराना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, तो मैं एलिमेंट ID किसकी आएगी, यस। अब बताइए मेरे को टेक्स्ट की आएगी या फिर बटन की आएगी, यस। सोचिए, यस, बटन की आएगी। ठीक है, क्योंकि हम बटन के क्लिक करने पे चेंज कराना चाहते हैं। तो बटन की ID क्या है, इन्वर्टेड कॉमा माई। ठीक है, इसके डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक फंक्शन रन हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक फंक्शन रन हो, एक फंक्शन रन हो। ठीक है, तो उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, एलिमेंट चाहिए किसके, अब किसके आएंगे, यस, पैराग्राफ के, क्योंकि इसके हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, डॉट इनर HTML। ठीक है, इज इक्वल टू जो हम चेंज करना चाहते हैं वो। ठीक है, हेलो वर्ड है, अब आप क्या चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो राइटिंग कोडिंग। ठीक है, अभी क्या होगा, देखिए कोड समझ लेते हैं एक बार। मैंने कहा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, माई नाम की जो ID है उसके एलिमेंट्स चाहिए मेरे को। ठीक है, कब चाहिए, ऑन क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो। फंक्शन में क्या हो, जो टेक्स्ट नाम की ID है उसके जो एलिमेंट है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, क्या बन जाए, हेलो YT कोडिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली। तो चलिए रिफ्रेश कर सेव करते हैं, मैंने रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे ये रिफ्रेश किया। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ एक मिनट, ये देखिए क्लिक किया, YT कोडिंग, हेलो YT कोडिंग आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हमने कंटेंट चेंज किया है क्लिक होने पे। आपने कई वेबसाइट्स पे देखा भी होगा, जब आप साइन अप करते हैं, साइन अप सक्सेसफुली लिखा आता है। ठीक है, क्लिक करने पे डाटा सबमिट करते हैं, योर डाटा सबमिट सक्सेसफुली। तो ये सब क्या होता है, क्लिक करने पे रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो सब ऐसे होता है। तो ये हो गया हमारा। तो एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ कुछ इसमें ऐड करना। ठीक है, ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ एक्चुअली सेपरेट ही, उससे ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस, और इसको मैं एक टेक्स्ट ID दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ID दे रहा हूँ इसे, सेकंड टेक्स्ट। ठीक है, ये ID दे दी मैंने। अब मैं एक बटन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे बटन बना लिया एक। ठीक है, बटन को भी मैंने ID दे दी,
तो यहाँ पे मैं बटन को कुछ भी आईडी दे देता हूँ, माई, या मैं आईडी देता हूँ ऐसे यूर्स। वैसे तो आईडी जो है वो यूनिक्स ही देनी चाहिए कुछ, जिससे कि दूसरे कोई प्रोग्रामर आपका कोड देखे तो उसे भी समझ में आ जाए। वैसे तो कमेंट्स का यूज़ करते ही हैं। तो ये मैंने सेव किया, ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अरे बटन को क्या हो गया भाई? ओके, बटन का कोई नाम नहीं दिया हमने, तो इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को ऐड कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपेंड टेक्स्ट, ठीक है, अपेंड टेक्स्ट, ठीक है। तो सेव करता हूँ। अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आ चुका है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये तो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया। तो चलिए इसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं हम कुछ, ठीक है। तो दोबारा से वहीं पे आना है हमें। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये लिखा। और अब यहाँ पे मेरे को इसकी आईडी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी किसकी आएगी? बटन की, क्योंकि उसी के क्लिक होने पे मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन की आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ गई यूअर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉट ऑन क्लिक, जब ये क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन रन कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या फंक्शन रन हो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये क्लिक हो बटन, योर्स नाम का जो बटन है जिसका आईडी में योर्स दे रखी है, वो क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो। यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लिखा, सॉरी, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ। तो ये मैंने फंक्शन लिखा, तो फंक्शन रन हो, तो वो फंक्शन क्या रन होना चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे डबल कैसे आ गई? ओके, इसको क्लोजर नहीं दिया था हमने, ठीक है। ये फंक्शन क्लोज हो गया हमारा। अगला फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, फिर से फालतू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक फंक्शन रन हो, तो फंक्शन क्या रन हो वो मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। क्लिक होने पे क्या हो, ठीक है, एक आईडी है किस नाम की, सेकंड नाम टेक्स्ट की जो आईडी है, ठीक है, उसका जो इनर एचटीएमएल है, डॉट इनर एचटीएमएल, वो क्या करना है, हमें वही चेंज करना है एक्चुअली। तो वो किसके इक्वल हो जाए, ठीक है, देखिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब आईडी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने आईडी दी। अब मैं देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा यूअर्स नाम का बटन है वो क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन रन करे। तो फंक्शन में क्या हो कि जो सेकंड टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट लेके आइए, ठीक है, वो टेक्स्ट लेके आइए और उसे इक्वल कर दीजिए किसके, टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट के। तो जो है उसी के इक्वल कर दीजिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट कर दिया इसने अभी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनर एचटीएमएल प्लस, क्या कर रहा हूँ आपने, प्लस। तो मेरे को प्लस करना है क्या, ऑसम, ऑसम। देखिए अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पढ़ के देखिए एक बार कोड को, देखिए देखिए डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एक आईडी है यूअर्स यानी कि बटन, जब वो क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो फंक्शन में आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेकंड टेक्स्ट है जो उसके टेक्स्ट लेके आइए, ठीक है, और उसे इक्वल कर दीजिए सेकंड टेक्स्ट, सेकंड के जो टेक्स्ट हैं, तो सेकंड के टेक्स्ट क्या हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इनके इक्वल कर दीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए ऑसम, ठीक है। तो वो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। तो वो क्या बन जाना चाहिए, जावास्क्रिप्ट इज प्लस ऑसम, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। ये हम इसे कह रहे हैं बेसिकली, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो पहले रिफ्रेश करता हूँ, पहला बटन काम कर रहा है, दूसरे वाला क्लिक करते हैं, देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। तो बेसिकली इसमें किया क्या हमने, अपेंड किया है टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट को ऐड किया है इसमें, ये देखिए ऑसम को उसे, ठीक है। तो ऐसे हम किसी टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप, ये तो मैंने एंड में किया है, ठीक है, इसी तरह आप फ्रंट में भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रंट में करने के लिए कुछ नहीं है, सेम है, बस इसे यहाँ से उठा के कट और कहाँ गया, इक्वल टू ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आपने, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आ गया, सेव करके दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। यहाँ पे प्लस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ गया, सेव कर देते हैं। अभी देखता हूँ, आप रिफ्रेश करें, ठीक है। ये आ गया, ये काम कर गया, और ये भी करके देखिए अब फ्रंट में आ चुका है जावास्क्रिप्ट, ऑसम जावास्क्रिप्ट इज, ठीक है। ये बन रहा है फिलहाल, ठीक है। तो अभी कुछ और भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको दोनों में लेके आना तो आप दोनों साइड भी लेके आता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए एंड में ऑसम कर दिया, तो इसी तरह आप फ्रंट में भी लेके आ सकते हैं। तो कैसे, इन्वर्टेड कॉमा लेके आना आपको, ठीक है। और यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ आई थिंक, ठीक है, यहाँ पे प्लस। तो देखिए अभी आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आई थिंक, फिर जो आईडी है सेकंड टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट है आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज, प्लस में क्या है, ऑसम, ठीक है। ये आना चाहिए, आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। क्लिक करने पे ये आना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे करके देखते हैं, देखिए आ चुका है, आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। तो ऐसे हम टेक्स्ट लेके आते हैं, ठीक है, ऐड कराते हैं या फिर जहाँ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।